नवेले मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। भजन लाल जी, जिसको लेकर भजन लाल शर्मा हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज दिन में जरा सोचिए, राजस्थान की पॉलिटिक्स में बड़ा अजब गजब नजारा देखने को मिला। जब हमारे रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कैसे रिपोर्टर से पीछा छुड़ाकर भागते हुए वो नजर आए। एक बार वो तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लाल जी, आपका नाम प्रबल दावेदारों के तौर पर लिया जा रहा है मुख्यमंत्री। नहीं, कोई नाम नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई नाम नहीं। भजन लाल जी, अगर पार्टी आपको मुख्यमंत्री पद का सवाल लगातार पूछे जाते रहे, लेकिन भजन लाल जी इनकार करते रहे और यकीनन दिल्ली से यह निर्देशित भी था कि बिना विधायक दल की बैठक के पहले कोई भी नेता खुलकर कुछ बात नहीं कहेगा। इनको जानकारी तो होगी ही, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से या वैसे भी बताने की कोई जहमत उठाने की कोशिश नहीं करते हुए कि वो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बनने जा रहे हैं। एक बार फिर से सुनते हैं भजन लाल शर्मा, नए नवेले मुख्यमंत्री राजस्थान। कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। भजनलाल जी, आपका नाम प्रबल दावेदारों के तौर पर लिया जा रहा है मुख्यमंत्री। नहीं, कोई नाम नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई दावेदार नहीं, कोई नाम नहीं। भजनलाल जी, अगर पार्टी आपको मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी देती है, क्या आप सबसे बड़े काम? भाई जी, मैं कोई दावेदारी नहीं है, कोई मेरा वो नहीं है। ये बता दीजिए सर, अगर पार्टी कहती है आपको जिम्मेदारी संभालने के लिए, क्या सबसे बड़े काम होंगे आपके हिसाब से आपके सामने? चुप थे भजन लाल शर्मा जी, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे और जो भी सवाल पूछा जाता या तो टालते रहे या तो खामोशी की चादर उनकी ओर से ओढ़ दी गई। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, पत्रकार को इस तरह से धक्का, ठीक है, उनके साथ के जो लोग थे उन लोगों ने किनारे किया क्योंकि उस समय। ठीक है, शरद इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शरद, आप भी लगातार अपना मीडिया कैमरा लेकर पीछा करते रहे कि भजन लाल जी कुछ बोल दें, लेकिन दिन भर कुछ भी बोलने को वो तैयार नहीं थे। अब जरा ये बताइए, भजन लाल शर्मा चूंकि अब दावा पेश कर चुके हैं राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का, तो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा, इसको लेकर कोई तारीख निकलकर सामने आई है क्या? और सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं राजभवन से। देखिए, कहा जा रहा है कि कल का वक्त लिया जाएगा। कल का वक्त, बोलिए। देखिए, कल का वक्त लेने की बात कही जा रही है। अगर कल का वक्त जैसा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वहां पर शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बीच का अगर वक्त मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई वक्त लिया जाएगा 15 दिसंबर को, ये कहा जा रहा है। यहाँ पर एक एक करके विधायक सारे बाहर निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मजमा लगा हुआ है। देखिए, जिस तरह से इनका नाम आया है, ये पहले से पता चल गया था लोगों का कि ब्राह्मण चेहरा बनने जा रहा है और भजन लाल शर्मा, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के नजदीकी हैं, उनका नाम हो सकता है। कुछ विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या अंदर क्या हुआ, किस तरह से विधायक दल कोई क्या, किस तरह से आप अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम सही राम है, मैं ओसियम विधानसभा से हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता को यहाँ पर विधायक मुख्यमंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कैडर की पार्टी है और कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया है, जो संगठन में एक नई जान फूंकेगा और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन। दिखाएंगे आपको कि किस तरह से भजन लाल शर्मा पक्ष में नारेबाजी यहाँ हो रही है, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता रहे और जब भी भजन लाल शर्मा यहाँ पर एक कार्यकर्ता या कार्यालय में रहते थे, सारे कार्यक्रम वही संभाला करते थे, इसलिए कहा जा रहा है कि भजन लाल शर्मा का नाम यहाँ पर लिया गया। जितने भी फंक्शन होते थे उसमें सब जगह सारा भजन लाल शर्मा ही यहाँ पर कंट्रोल किया करते थे। कुछ और विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल शर्मा जी हैं हमारे साथ। गोपाल शर्मा जी, पीछे ये जयपुर से ही सिविल लाइन से विधायक जीत कर आए हैं। चौंक गए आप लोग ये नाम सुनकर? क्यों? भजन लाल शर्मा जी का क्यों? मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, और जनता की शक्ति की विजय है। यह आम कार्यकर्ता की जीत है, यह राजस्थान के गौरव और स्वाभिमान की जीत है। जो व्यक्तित्व अपने जीवन का संपूर्ण भाग समर्पित किए हो जनता और पार्टी की सेवा में, उनको अवसर मिलने से ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। एक कॉम्बिनेशन ही बनाया गया है कि ब्राह्मण चेहरा होगा, फिर एक दिया कुमारी राजपूत चेहरा है, एक दलित चेहरा है। हम लोग देखते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं वो देखते हैं
क्या आजादी के 76 साल बाद हम जातियों में ही बांट के देखेंगे? ठीक है शरद, मैं लौटूंगी आपके पास। आप यकीनन जिस तरह का मैंडेट इतना बड़ा मिला है या फिर 303 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, वो बार बार यही दावा करती है कि समूची जातियों का प्रतिनिधित्व उसको मिला है और सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास का दावा भी पार्टी करती है। लेकिन जिस भजन लाल की बात यहां पर कर रहे हैं, एक बार जल्दी से उनके बारे में मैं जानकारी दे देती हूं, क्योंकि कौन है मुख्यमंत्री जिसको पहली बार विधायकी का टिकट मिलता है, वो जीतते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जल्दी से उनके बारे में जानकारी दे देती हूं इन तस्वीरों के साथ जो राजभवन से सामने आ रही हैं। अटारी गांव के रहने वाले हैं, फिलहाल भरतपुर के राजेंद्र नगर में रहते हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, युवा अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रह चुके हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2003 में बीजेपी के नदबई से वो चुनाव लड़े थे, हार गए थे। उसके पहले सरपंच का चुनाव भी लड़े और हार गए थे। उनके 2 बच्चे हैं जो कि एक डॉक्टर हैं, जयपुर में ही रहते हैं। प्रदेश के महामंत्री भी वो रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। 56 साल उनकी उम्र है। पॉलिटिकल साइंस में एमए है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से 1993 में। और इस तरह का उनका एजुकेशन और बाकी के भी डिटेल्स हैं। लेकिन यहां पर आपके पास आते हुए विनोद जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हर एक जाति वर्ग का वोट उसको मिलता रहा है। कुछ वर्गों में मुसलमानों को अगर हम छोड़ दें तो अब आज ये जो समीकरण साधने की कोशिश 2024 के लिए की जा रही है, इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या ये जो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार या बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, उसके दावे में कितना दम दिखाई देता है यहां से, अब जबकि तीनों राज्यों में उसको शानदार जीत मिली है? देखिए, पहले एक बात तो मैं लाइटर नोट में कह दूं जो मेरे मन में आ रही है कि भारतीय राजनीति में फिर एक बार भजन लाल युग शुरू हुआ। हाँ। एक जमाने में भजन लाल जी विष्णु, ये तो भगवान जी हो गए ना। नहीं, हरियाणा में विष्णु हो गए। हरियाणा में लंबे समय तक भजन लाल के नाम की राजनीति चली। बिल्कुल, मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे। हाँ। अब राजस्थान में तो बार बार जब भजन लाल का नाम आ रहा है तो मुझे वो पुरानी यादें आ रही हैं, चूंकि रिपोर्टिंग हमने करता रहा हूँ। खैर, ये मैं लाइटर नोट में कह रहा हूँ, कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन आपका जो सवाल है, देखिए, इन राज्यों इस जीत ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आत्मविश्वास, हौसला और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है। परसेप्शन की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई होती है। अगर ये उल्टे नतीजे होते तो आज तहसीन जी बहुत प्रफुल्लित होकर बैठे होते, या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसी जोश के साथ, जैसे राखी जी आज जोश में भरी हुए से होते। तो ये निश्चित रूप से, इसको हम लोग सेमीफाइनल कहते हैं। ये दरअसल सेमीफाइनल नहीं है, ये ट्रायल था और ट्रायल में भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई। और निश्चित रूप से अब जो है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। अगर नतीजे वैसे होते जैसी कांग्रेस अपेक्षा कर रही थी तो चुनौती थोड़ी कम होती है और भाजपा को अपने कील कांटे सुधारने पड़ते हैं। अब इनके सामने चुनौती है, क्योंकि देखिए ये जो राज्य है ये भाजपा और कांग्रेस के सीधे मुकाबले वाले राज्य हैं। बिल्कुल, इसलिए यहाँ चुनौती ज्यादा बड़ी है। राज्य में 2019 की पॉलिटिक्स में हमने देखा था कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ था, लेकिन अभी भी 3 महीने बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या वापसी कर पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं। एक तरफ विष्णु, दूसरी तरफ आ गए हैं मोहन और यहाँ पर भजन लाल। अब देखिए आगे की राजनीति किस ओर, किस दिशा में बढ़ती है, इस पर रहेगी आज तक की नजर।